तिरुपति बालाजी मंदिर, जो श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर के नाम से विख्यात है, भारत के सबसे चमत्कारी और रहस्यमयी मंदिरों में से एक है। तिरुपति बालाजी भगवान विष्णु का ही एक रूप है। भगवान विष्णु को अनेक रूपों में पूजा जाता है, कहीं राम के रूप में तो कहीं कृष्ण के रूप में। वेंकटेश्वर मंदिर भारत के आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के तिरुपति में तिरुमाला की पहाड़ियों पर स्थित एक ऐतिहासिक मंदिर है। समुद्र तल से 3200 फीट ऊंचाई पर स्थित श्री वेंकटेश्वर मंदिर दक्षिण भारत का सबसे बड़ा आकर्षण है। इस मंदिर को देश का सबसे अमीर मंदिर होने का दर्जा प्राप्त है। यह एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां सबसे अधिक चढ़ावा आता है, जिसकी सालाना कमाई 600 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। ऐसी मान्यता है कि जो भक्त सच्चे मन से भगवान के सामने प्रार्थना करते हैं, बालाजी उनकी सभी मुरादें पूरी करते हैं। मनोकामना पूरी होने पर भक्त अपनी श्रद्धा के अनुसार यहाँ आकर तिरुपति मंदिर में अपने बालों का दान करते हैं। कई शताब्दियों पूर्व बना यह मंदिर दक्षिण भारतीय वास्तुकला और शिल्प कला का अद्भुत उदाहरण है। इस अलौकिक और चमत्कारी मंदिर से ऐसे कई रहस्य जुड़े हैं जिन्हें जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। प्रतिमा की स्थिति। जब आप मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करते हैं तो आपको लगेगा कि भगवान श्री वेंकटेश्वर की प्रतिमा गर्भगृह के मध्य में स्थित है, परंतु जैसे ही गर्भगृह से बाहर आएंगे तो आप अचंभित रह जाएंगे, क्योंकि बाहर आकर ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान की प्रतिमा दाहिनी ओर स्थित है। अब ये केवल भ्रम है या महिमा, इसका पता आज तक कोई नहीं लगा पाया है। स्त्री और पुरुष दोनों के वस्त्र धारण करते हैं भगवान श्री वेंकटेश्वर। भगवान की प्रतिमा को प्रतिदिन नीचे धोती और ऊपर साड़ी से सजाया जाता है। मान्यता है कि बालाजी में ही माता लक्ष्मी का रूप समाहित है, इस कारण ऐसा किया जाता है। बालाजी की प्रतिमा को आता है पसीना। वैसे तो भगवान बालाजी की प्रतिमा एक विशेष प्रकार के चिकने पत्थर से बनी है, परंतु ये इतनी जीवंत है कि ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे भगवान स्वयं ही विराजमान है। यहाँ मंदिर के वातावरण को काफी ठंडा रखा जाता है। इसके बावजूद मान्यता है कि बालाजी को गर्मी लगती है और उनकी पीठ को जितनी भी बार साफ किया जाए वहाँ गीलापन रहता है। बालाजी का अनोखा गाँव। वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर से 23 किलोमीटर दूरी पर एक ऐसा गांव स्थित है जहां बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश वर्जित है। यहां के लोग बहुत ही अनुशासित हैं और नियमों का पालन करते हुए जीवन व्यतीत करते हैं। मंदिर में अर्पित होने वाले पदार्थ जैसे कि पुष्प, फल, दही, घी, दूध और मक्खन आदि इसी गाँव से आते हैं। इस गाँव में महिलाएं सिले हुए वस्त्र धारण नहीं करती है। गुरुवार को चंदन लेप लगाया जाता है। प्रत्येक गुरुवार को चंदन का लेप लगाने के पश्चात अद्भुत रहस्य सामने आता है। भगवान बालाजी का श्रृंगार हटाकर स्नान कराकर चंदन का लेप लगाया जाता है और ये जब लेप हटाया जाता है तो बालाजी के हृदय में माँ लक्ष्मी जी की आकृति दिखाई देती है। मंदिर में एक दिया कभी नहीं बुझता। भगवान बालाजी के मंदिर में एक दिया ऐसा है जो सदैव जलता रहता है। आश्चर्य की बात यह है कि इस दिए में ना तो कभी तेल डाला जाता है और ना ही कभी घी। कोई नहीं जानता कि इस दीपक को कब और किसने जलाया था। पचाई कपूर। भगवान वेंकटेश्वर की प्रतिमा की सफाई के लिए एक खास तरह का पचाई कपूर इस्तेमाल किया जाता है। कहा जाता है कि इस कपूर को किसी पत्थर या दीवार पर रगड़ा जाए तो वह उसी समय चटक जाता है, लेकिन भगवान बालाजी की प्रतिमा पर इस पचाई कपूर का कोई असर नहीं पड़ता। असली है बालाजी के केश। ऐसा कहा जाता है कि भगवान वेंकटेश्वर स्वामी की प्रतिमा पर जो बाल है वो असली है। ये बाल कभी उलझते नहीं हैं और हमेशा मुलायम ही बने रहते हैं। इस कारण लोगों का मानना है कि यहाँ साक्षात भगवान का निवास है। मंदिर में रखी अद्भुत छड़ी। मंदिर के मुख्य द्वार पर दरवाजे के दाईं ओर एक छड़ी है। इस छड़ी के बारे में कहा जाता है कि बाल्य अवस्था में इसी छड़ी से भगवान बालाजी की पिटाई की गई थी। इस कारण उनकी ठुड्डी पर चोट लग गई थी। तब से आज तक उनकी ठुड्डी पर शुक्रवार को चंदन का लेप लगाया जाता है ताकि उनका घाव भर जाए। प्रतिमा से आती है लहरों की ध्वनि। भगवान वेंकटेश्वर की प्रतिमा पर कान लगाकर सुने तो समुद्र की लहरों की ध्वनि सुनाई देती है। प्रतिमा का स्वयं प्रकट होना। कहा जाता है कि विशेष प्रकार के पत्थर से बनी ये बालाजी की प्रतिमा स्वयं ही प्रकट हुई थी। इसे किसी ने स्थापित नहीं किया था। स्वयं से प्रकट होने के कारण इस प्रतिमा का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। मंदिर में चढ़ाए गए फूल। मंदिर में चढ़ाए गए फूलों को भक्तों को न देकर मंदिर में ही स्थित एक कुंड में बिना पीछे देखे विसर्जित कर दिया जाता है। मंदिर में चढ़ाए गए इन फूलों को भक्तों के द्वारा अपने पास रखा जाना अच्छा नहीं माना जाता है। हेलो दोस्तों,
अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक बटन पर क्लिक कीजिए और मेरे लेटेस्ट वीडियो से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।